तो आज हम मॉर्गन हाउसल की जो किताब है पैसे का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जी उसके कुछ मतलब खास आइडियाज पर बात करेंगे। जी हाँ। ये किताब वो नहीं है जो बताती है कि पैसा कैसे कमाएं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं और हमारी सोच ही हमें कहाँ ले जाती है, अक्सर गलत जगह। बिल्कुल, और इसका आप कह सकते हैं मेन पॉइंट यही है कि पैसा संभालना वो गणित या एक्सेल शीट का खेल उतना नहीं है हाँ, जितना वो हमारी अपनी आदतों का, हमारे डर का, हमारे लालच का खेल है। मतलब पैसा कमाना एक स्किल है, पर उसे रखना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ज्यादा मुश्किल शायद। अक्सर। हाँ, अक्सर ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और मुझे जो सबसे मतलब स्ट्राइकिंग बात लगी वो ये जी। कि पैसा बनाने में ये कम जरूरी है कि आप कितना जानते हैं। ज्यादा जरूरी ये है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। मतलब जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हों, पर वो अपने भावनाओं पे काबू रख पाते हैं। एकदम सही। हम कितना भी फाइनेंस पढ़ लें ना, अगर हम पैनिक में बेच देते हैं या लालच में गलत चीज खरीद लेते हैं तो सब बेकार। तो सब बेकार। तो बिहेवियर ही किंग है एक तरह से। और यहीं पर वो लालच और संतोष वाली बात आती है। हाँ, वो ग्रीड वर्सेस कंटेंटमेंट। जी किताब इस पे बहुत जोर देती है कि कई लोग ना बस थोड़ा और के चक्कर में हाँ, वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से है, जिसकी उन्हें वाकई जरूरत है। और ये थोड़ा और की कोई लिमिट ही नहीं होती। हाँ ना, वो एक गोल पोस्ट है जो हमेशा आगे खिसकता रहता है। बिल्कुल। यहीं पर वो सवाल आता है जो किताब पूछती है, कितना काफी है? मतलब ये जानना कि आपकी जरूरतें क्या हैं और कब रुकना है। हाँ, अगर ये नहीं पता तो फिर आप एक ऐसी रेस में हैं जिसका कोई एंड नहीं है। सही कहा। तो शायद किताब का एक बड़ा सबक यही है, असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, महंगी गाड़ी या बंगला नहीं, बल्कि वो जो आपको रात को चैन से सोने दे। बिल्कुल, मन की शांति। और इसी से जुड़ा है धैर्य का पॉइंट, पेशेंस। अच्छा, कंपाउंडिंग वाला। हाँ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। किताब कहती है कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए चाहिए टाइम, लंबा टाइम। वो वॉरेन बफे का उदाहरण देते हैं। उनकी ज्यादातर वेल्थ, मतलब 90% से भी ज्यादा, उनके 60वें जन्मदिन के बाद बनी। ओह, अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहना वो आपकी स्मार्टनेस से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। ये तो समझ आता है, लेकिन किताब एक और चीज पे बड़ा जोर देती है, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। जी, जो हम अक्सर मतलब मानना नहीं चाहते। हमें लगता है हमारी सफलता पूरी हमारी मेहनत है। हाँ, ये मानना थोड़ा मुश्किल होता है। हम अपनी कहानी के हीरो बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हॉस्टल कहते हैं कि देखिए, सफलता में भी और असफलता में भी किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है। हर कामयाब इंसान सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं कि वो बहुत काबिल था, और हर नाकामयाब इंसान बेवकूफ नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत ना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। मतलब यह है कि नतीजों को देखकर किसी को एकदम जज ना करें, और अपनी सफलता पर भी मतलब थोड़ा विनम्र रहें, थोड़ा हम्बल। सही बात है। और इसी से शायद ये भी जुड़ता है कि जो सलाह एक के लिए काम करती है वो सबके लिए नहीं करेगी। एग्जैक्टली, कोई वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबकी परवरिश अलग है, सबके अनुभव अलग हैं, दुनिया को देखने का नजरिया अलग है। हाँ। किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग है, किसी के लक्ष्य अलग हैं। तो जो स्ट्रेटजी मेरे लिए परफेक्ट है वो शायद आपके लिए मतलब बिल्कुल गलत हो। तो अपनी राह खुद बनानी पड़ती है। बिल्कुल, दूसरों से सीखें, लेकिन कॉपी मत करें आंख बंद करके। अच्छा, तो फिर पैसे का असली मकसद क्या है? अगर ये सिर्फ नंबर नहीं, स्टेटस नहीं, तो क्या है? आजादी, फ्रीडम। आजादी। किस तरह की अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में होना। मतलब सुबह उठकर ये फैसला कर पाना कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है, कब तक करना है। अच्छा। ये तय कर पाना कि आप अपना समय कैसे बिताएंगे। किताब कहती है पैसे की सबसे बड़ी कीमत यही है, ये आपको अपना वक्त खरीदने की ताकत देता है। ये बहुत पावरफुल बात है। महंगी चीजों से ज्यादा कीमती है अपना टाइम कंट्रोल कर पाना। बिल्कुल, वही असली दौलत है। तो अगर समराइज करें तो किताब हमें सिखाती है धैर्य रखना, हाँ लालच से बचना, विनम्र रहना, सादगी अपनाना। जी, और अपने अहंकार पर काबू रखना। मतलब पैसे को दिखावे का जरिया नहीं बल्कि आजादी का टूल समझना। और ये मानना कि शायद सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वो है जिसके साथ आप लंबे समय तक मतलब टिके रह सकें, बोरिंग ही क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल, सिंपल चीजें अक्सर काम करती हैं क्योंकि वो समझ आती हैं और आप उन्हें छोड़ते नहीं। और ये जानना कि आपको सब कुछ नहीं पता, ये भी बहुत जरूरी है।
ये किताब की भाषा भी काफी आसान है ना? हाँ कहानियों से समझाते हैं। हाँ, बहुत रिलेटेबल है। लेकिन जैसा आपने कहा, जो लोग बस क्विक टिप्स ढूंढ रहे हैं, हाँ, अगला बड़ा स्टॉक कौन सा है? उनके लिए शायद ये थोड़ी फिलोसफिकल लगे। ये कैसे अमीर बने गाइड नहीं है। ये पैसे के बारे में सही तरीके से कैसे सोचें गाइड है। बिल्कुल, ये माइंडसेट शिफ्ट करने पर है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता जो है वो गणित से ज्यादा हमारी साइकोलॉजी पर, हमारी सोच और आदतों पर निर्भर करता है। एकदम। और अगर हम अपनी सोच को थोड़ा बदल लें तो शायद हमारे वित्तीय नतीजे भी बदल सकते हैं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आज आप अपनी सोच या अपनी आदत में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे आपको लगता है सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा।